कंगना की आंखों से छलके आंसू, पीड़ितों का दुख देखकर बोली, मेरे पास शब्द नहीं। सुखू सरकार को क्या कटघरे में खड़ा, मांग लिया केंद्र द्वारा भेजे गए 1800 करोड़ का हिसाब। विक्रमादित्य सिंह ने खुद स्वीकार ली अपनी सरकार की गलती। बताएंगे क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी। पथरीली आंखें लिए पीड़ित, अंदर ही अंदर चिल्लाती आत्मा, अपनों के मिलने की उम्मीद बुझती देख अपार कष्ट से झुके कंधे। इन सब पर कोई मरहम लगाए भी तो कैसे। मंडी सांसद कंगना रनौत आज आपदा पीड़ित परिवारों से मिलने रामपुर के समेज गांव में पहुंची थी। बतौर स्थानीय सांसद कंगना को ग्राउंड जीरो पर देखकर हमें भी ये अनुभूति हुई कि असली रंगमंच तो हमारा जीवन है, जिसका निर्देशक कोई और ही है, जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। हम इंसान कितने मजबूर हैं, परिस्थितियों के आगे हम निरीह हो जाते हैं, प्रकृति के आगे हम विवश हो जाते हैं। हम पहाड़ में रहने वाले लोगों को अंधे विकास की दौड़ में भागने के बजाय अपने प्रकृति के साथ जीना चाहिए था। हमारे यहाँ देवी देवताओं का साक्षात वास है, इसीलिए हमें इस देवभूमि की पवित्रता की रक्षा करनी ही होगी, क्योंकि इसी में हम सभी की भलाई है। बहरहाल सवाल और मुद्दे तो कई सारे हैं, मगर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खुद प्रदेश में नियमों का पालन न होने की गलती को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि अगर टीसीपी और साडा के नियमों का सही से पालन किया जाता तो रामपुर का समेज हो या मंडी की चौहार घाटी, कहीं पर भी इतना नुकसान ना होता और ना ही इतने सारे लोगों की जान जाती। तो फिर क्या है टीसीपी और साडा नियम, बताएंगे इसी वीडियो में। मगर उससे पहले सांसद कंगना से मिलने आई इस महिला की पीड़ा को सुनते हैं। इन सब लोगों के मैम, किसी की बेटियां, किसी के क्या नो। इस हादसे को बीते 6 दिन का समय हो चला है। 36 लापता लोगों में से अभी तक एक की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सर्च ऑपरेशन में अभी तक सिर्फ 6 शव मिले हैं, लेकिन इस हालत में है कि पहचानना भी मुश्किल है। ऐसे में डीएनए टेस्ट से पहचान करने का ही एकमात्र विकल्प बचा है, जिसे देखते हुए लापता लोगों के परिवारों के 37 परिजनों का डीएनए सैंपल लिया गया है। खैर, समेज में आपदा के बाद से सर्च ऑपरेशन भी जारी है और राजनीति भी। एक और हिमाचल सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सब कुछ देखकर भी शांत बैठा है। उनका बस इतना कहना है कि इस आपदा की घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हैं। मगर आज कंगना के समेज पहुंचते ही विपक्ष की भूमिका और विपक्ष का स्टैंड एक झटके में बदल गया। दिल्ली से रामपुर पहुंची कंगना समेज में प्रभावितों का हाल देखने के बाद प्रदेश सरकार पर भड़क उठी और अपने चिर परिचित अंदाज में एक एक कर इतने सवाल दागे कि सत्ता पक्ष अब परेशानी में है कि क्या जवाब दिया जाए। कंगना ने क्या आरोप जड़े हैं, क्या सवाल उठाए हैं, आप उन्हें भी जान लीजिए। सरकार ने विस्थापितों से वादा किया था कि केंद्र से जो फंड आया है उससे 7-7 लाख सभी को दिए जाएंगे। क्या वो 7 लाख मिला? केंद्र ने 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था, वो पैसा विस्थापितों को मिलेगा या नहीं, इस पर जांच शुरू की जाए। लोग खुद सड़कें, पुल और रास्ते बना रहे हैं। सरकार ने अब तक एक भी काम नहीं किया और कंगना ने जो सबसे बड़ी बात कही वो आप खुद सुन लीजिए। की जो हालत है वो तो सबको पता ही है कि राज्य सरकार की क्या हालत है। पिछली बार के जो विस्थापित है उन सबको ये प्रॉमिस किया था कि 7-7 लाख रुपया जो कि केंद्र से फंड आया था, 7-7 लाख रुपया सबको देंगे। तो क्या मिला? वो 7 लाख रुपया नहीं मिला। तो देखिए, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जो राज्य सरकार की ये जो करतूत है और इनकी जो ये अमानवीय जो इनकी जो करतूतें हैं, इनके दिल में कोई दया नहीं है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। कि मैं देख रही हूँ कि गांव के लोग खुद अपने हाथों से अपने पुल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भी भेजा था 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए इन पे। अब कंगना रनौत की बात हो रही है तो विक्रमादित्य सिंह का जिक्र होना भी लाजमी हो जाता है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को भी स्वीकार किया था कि प्रदेश में टीसीपी और साडा के नियमों का उल्लंघन नहीं थम रहा है।
तो फिर क्या है टीसीपी और साडा के नियम, इस विषय पर भी जरा प्रकाश डाल लेते हैं। साडा यानी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, टीसीपी यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। अब टीसीपी और साडा के नियमों के तहत प्रदेश में खड्डों और नालों के पास घर न बनाने के नियम सख्त किए गए थे, यानी कोई भी खड्ड या नाले के पास घर नहीं बना सकता। नियमों में 10 मीटर दूरी का प्रावधान किया गया था। कूड़े कचरे का सही तरीके से निस्तारण करने की भी बात कही गई थी। मगर इस बार की आपदा ने इन सभी नियमों और सरकार की प्लानिंग को खोखला साबित कर दिया है। बहरहाल एक समाज के तौर पर हम सभी को इन नियमों और बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे कि हम और हमारे अपने सुरक्षित रह सके। आप दर्शकों का इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।